हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, जो कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दोस्तों, इसमें हम लोगों ने लगभग सारी ड्राइंग कवर कर ली है, बस एक ड्राइंग को छोड़ के, जो कि हमारा रूप ट्रस है। ठीक है। और रूप ट्रस में भी एक रूप ट्रस का टाइप होता है दोस्तों, फिंक रूप ट्रस। तो हमें फिंक रूप ट्रस बनाना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों जो हमारा रूट ट्रस रहेगा उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। इसकी जो दोनों की दोनों ड्राइंग है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अभी हमने कल जो है प्लेट गटर पढ़ा था, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आज की आपकी लास्ट ड्राइंग रहेगी, एंड इसके बाद आपका पूरा जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं 15 तारीख से पहले आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा वो फिनिश करा दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को परेशान भी नहीं होना था, और आपका मैं करा दूंगा आज। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। और इसका देखिए 3D डायग्राम कुछ मेरे पास है नहीं, और मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा पहले, एंड फिर उसकी हम ड्राइंग बनाएंगे। मतलब पहले उसके सारे के सारे जो पार्ट रहेंगे उनको हम समझेंगे। ठीक है। तो रूट ट्रस देखिए आप सभी लोग जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि अब आप एकदम अपना फाइनल स्टेज में हैं, यानी 6th सेमेस्टर में है। तो रूट ट्रस का जो जिक्र है वो आपके कई सारे सब्जेक्ट में है। ठीक है, कई आपके सेमेस्टर में है, आपने पढ़ा भी होगा बेसिकली रूट ट्रस के बारे में। ठीक है। और रूट ट्रस कई सारे टाइप का भी होता है। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको ये कई टाइप का मिलेगा, लेकिन उसी में एक टाइप होता है फिंक रूट ट्रस। ठीक है। तो उसको हम लोगों को पढ़ना था। किंग भी होता है, तो वो आपके सिलेबस में था नहीं। ठीक है। और आपने अगर धनुष जो है रूट ट्रस देखा होगा तो वो भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना था सिर्फ एक ही फिंक रूट ट्रस, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था। ठीक है। चलिए मैं पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि रूट ट्रस बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोगों की इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, ठीक है, या जहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी होती है, फैक्ट्रीज़ आप बोल सकते हैं, तो बेसिकली ऐसी जगहों पे हम लोग जो हमारा रूट ट्रस होता है वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जो रूट ट्रस होता है वो वेट में भी काफ़ी हल्का हो जाता है, तो वहाँ पे हमें जो है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया रहेंगे वहाँ पे अगर हम रूफ ट्रस स्ट्रक्चर बनाते तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। पहली बात तो भारी नहीं रहेगी, एकदम हल्की स्ट्रक्चर रहेगी। और जो भी हमारे कह सकते हैं दोस्तों रोल्ड स्टील सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं की हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, या जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर बेसिकली काम होता रहता है। तो हम लोगों को अंदर काफ़ी सारा स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, हाइट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो हम अगर सोचें कि हम कंक्रीट से कोई स्ट्रक्चर बना लें, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्पान देना या बहुत हाइट रखना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, फिर कॉस्ट भरा हो जाता है। मतलब फिर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा फिंक रूप ट्रस रहेगा या कोई अदर ट्रस रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रस स्ट्रक्चर रहेगी उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अभी देखने में कैसा लगता है तो उसको आपको समझना है। और देखिए कई सारे ट्रस को मिलकर स्ट्रक्चर बनाई जाती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ट्रस पढ़ना है। ठीक है, हम पूरी ट्रस नहीं बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझिए। देखिए आपने बेसिकली ट्रस को तो देखा ही होगा। आप यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि 3D डायग्राम मेरे पास है नहीं इसका। इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है ना। अब इनके कंपोनेंट को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो आपको सब बताऊंगा मैं। ठीक है। जैसे कि इसमें ये मेन टाई होता है, ये प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं आपके। ठीक है, इनको आप लोग टॉप कॉर्ड भी बोल देते हो, कभी कभी इसको बॉटम कॉर्ड भी बोल देते हो। तो ये सुनते जाना है आप लोगों को। ठीक है। अब ये एक ट्रस होगा आपका, ध्यान से सुनिए। ये आपका एक ट्रस होगा। अगर मैं फिंक रूप ट्रस की बात करूँ इस तरीके से, तो इसमें ये स्ट्रथ होते हैं इस तरीके से, राइट। ये जो मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रथ होते हैं। ठीक है। और ये टाई मेंबर होता है। इस पर टेंशन आता है मेरा, ये मेरा टाई मेंबर होता है, ये स्ट्रथ होते हैं। और इनको मैं प्रिंसिपल राफ्टर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ दोस्तों ये इस तरीके से सपोर्ट पे रखा होता है। इस तरीके से क्या होता है, ये सपोर्ट पे मेरा रखा होता है। ठीक है। अब सीधे सपोर्ट पे नहीं रखते, सपोर्ट के ऊपर हमारा पहले एक कंक्रीट ब्लॉक बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर हम बीयरिंग प्लेट रखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके ऊपर हम लोग जो है एंगल को फिट करेंगे, उसको फिर बोल्ट की हेल्प से कंक्रीट ब्लॉक के साथ फिक्स करेंगे। ठीक है ना, ताकि यहाँ से जो सारे के सारे ये मेंबर आएँ, और जब यहाँ कनेक्ट हो गसट प्लेट की हेल्प से, यहाँ गसट प्लेट भी लगाई जाती है ताकि ये सारे आने वाले मेंबर यहाँ से जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, वो आपस में कनेक्ट हो सकें। ठीक है ना।
तो इस तरीके से घसट प्लेट भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा एक ट्रस हुआ। अब पूरी स्ट्रक्चर बनानी है ना हम लोगों को, तो हम एक ट्रस से काम नहीं चलाएंगे, इस तरीके कई सारे ट्रस एक दूसरे के पीछे लगे होंगे। मतलब ये पहला हो गया, फिर जस्ट अगला वाला जो होगा ना इसके पीछे इस तरीके से एक और इसके पीछे इस तरीके से लगा होगा। ध्यान से सुनिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लगा होगा। इसके पीछे भी एक, फिर इसकी जस्ट पीछे भी और एक लगा होगा, इसके पीछे भी एक और लगा होगा। इस तरीके से कई सारे ट्रस लगे होंगे। तो हमें सिर्फ एक ट्रस आगे जो दिख रहा है ना उसकी सिर्फ ड्राइंग बनानी है, हमें सभी की नहीं बनानी इस तरीके से। और फिर इन सभी के ऊपर कवरिंग लगी होगी इस तरीके से। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ? इन सब के ऊपर इस तरीके से कवरिंग लगी होती है ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रक्चर तैयार हो रही है हमारी, है ना। तो हमें सिर्फ सामने का जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रस के बारे में बात करनी है। ये पहला ट्रस, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ये इनके बीच का स्पेसिंग होता है। तो इन सब के बारे में नहीं जानना है हमें सिर्फ जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में हमें बात करनी है। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में हमें बात करनी है, राइट। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में जानिए। ये आपका मेन टाई होता है, ये आपके प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं, और फिर इन्हीं के ऊपर दोस्तों हम लोग पर्लिन यूज करते हैं। पर्लिन बेसिकली हमारा या तो चैनल सेक्शन होता है या फिर हमारे एंगल सेक्शन होते हैं इस तरीके से। तो हम ड्राइंग में दोस्तों चैनल सेक्शन यूज़ करेंगे पर्लिन के रूप में। ऐसे देखिए, ये मेरी चैनल सेक्शन इस तरीके से यहाँ अटैच होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी अटैच होंगे और यहाँ पे भी अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ इनकी जगह हम एंगल सेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसे। एंड फिर इसके ऊपर जो हमारा कवरिंग मटेरियल होगा उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एसी सीट का यूज़ करते हैं बेसिकली इस तरीके से। तो ये हमारी ऊपर से सीट लग जाएगी इसके ऊपर ऐसे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ इस तरीके से अब यहाँ बोल्ट की हेल्प से इनको यहाँ अटैच कर दिया जाएगा, इसको यहाँ अटैच कर दिया जाएगा, यहाँ इसको अटैच कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। और पहले जो हमने पर्लिन लगा रखा है, मतलब जो चैनल सेक्शन लगा रखा है, उसको हम पहले प्रिंसिपल राफ्टर्स इस तरीके से हम अटैच करेंगे। अब ये राफ्टर एक नहीं होगा, बहुत सारे राफ्टर होंगे इस तरीके से ना। ये देखिए ये राफ्टर, फिर उसके पीछे और राफ्टर होंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे राफ्टर इस तरीके से लगे होंगे, और पर्लिन ऐसे लगी होगा लंबाई में, पूरा चैनल सेक्शन ऐसे होंगे ना लंबाई में ऐसे। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। अगर गांव में आपने कभी झोपड़ी बनाई होगी ना तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है। फिर इसके ऊपर हम एक कैप यूज़ कर देते हैं इस तरीके से, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस हमें दिया होगा। तो ये कैप हो जाएगा हमारा, जिसको हम रिज बोलते हैं, राइट, इस तरीके से। और यहाँ साइड में तो हमारा सपोर्ट रहेगा ही इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। खैर अभी तो मैंने रफली बताया है, लेकिन अभी ड्राइंग की हेल्प से इसको बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो हमारा मेन टाई हो गया, स्ट्रट हो गया, ठीक है, ये बेसिकली हमारे एंगल सेक्शन ही होते हैं। क्या होते हैं? एंगल सेक्शन ही होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए तो मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ जल्दी से फिर। तो आपका क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला है कि बॉटम कॉर्ड या जिसको हम मेन टाई बोलते हैं, तो 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हमें दिए गए हैं 60 इंटू 60 इंटू 8 mm के, ठीक है। यानी कि हमें ये दिया गया है नीचे वाला ये, ठीक है, ये। इसके बाद में प्रिंसिपल राफ्टर, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। प्रिंसिपल राफ्टर कौन होता है? ये जो जस्ट सामने लगा होता है ना। राफ्टर तो बहुत सारे होते हैं, पीछे लगे होते हैं एक लाइन में। इसके बाद स्ट्रट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ये आपकी स्ट्रट ही तो है, ये जिन पे आपका क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक है। स्ट्रट के बाद आपका पिच हो गया। पिच और पिच ऑफ ट्रस क्या होता है? ये देखिए एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, ये इसको हम पिच बोलते हैं, थीटा। और ये पिच होता है हमारा ये राइज कितना है और ये स्पान कितना है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इसको, जो कि 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप कंपटीशन करेंगे तो वहाँ ये आपका यूज़ होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए क्लियर स्पान आपका 6 मीटर दिया गया है, तो ये क्लियर स्पान है। ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, आरसीसी पढ़ा है आपने। इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान क्या होता है। फिर बोला है फॉर रूफ कवरिंग यूज़ एसी सीट, तो हमें ये एस्बेस्टॉस सीट यूज़ करनी है, जो हमने ये यूज़ कर रखी है ना, ये एस्बेस्टॉस सीट हमारी है, ठीक है। तो वो दे दिया। और बोला है यूज़ चैनल सेक्शन एज पर्लिन, तो पर्लिन के रूप में हमें चैनल सेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। फिर बोला है कनेक्ट ऑल द मेंबर विथ
8 mm थे गसट प्लेट। तो गसट प्लेट का तो यूज़ हम करेंगे ही। और गसट प्लेट आप सभी लोग जानते हैं कि एक कॉमन कनेक्टिंग प्लेट होती है जिस 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 पे क्या होते हैं, बहुत सारे आकर के मेंबर जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर थिकनेस ऑफ बॉल दिया है तो वो तो साइड में आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। बियरिंग प्लेट उसकी जस्ट ऊपर रखेंगे, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, है ना। तो कंक्रीट ब्लॉक का साइज दे रखा है। शू एंगल क्या होता है वो अभी आपको डायग्राम में दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद रैक बोल्ट भी आपको अभी दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बोला है यूज़ 20 mm 5 रिवेट्स, तो वो तो ठीक ही है। फिर बोला है रिज कैप, देखिए ये जो मैंने ऊपर यूज़ कर रखी है ना, ये मेरी रिज कैप होती है। इसका रेडियस दे रखा है कितना, आर बराबर हमें पीछे दे रखा है 100 mm, ठीक है। तो वो हम अभी बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा अच्छे से, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर स्केल आप मान लीजिए दोस्तों, इसके लिए भी जो हमने कल स्केल मानी थी 1/20 की, तो स्केल आप मान लीजिए 1/20 का, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो आज का ड्राइंग है रूफ ट्रस, राइट। तो मेरे पास कैलकुलेटर रहेगा, आप भी कैलकुलेटर अपने पास रखिए और पूरा फोकस समझने पे रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सपोर्ट से, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए हमारे पास थिकनेस ऑफ बॉल देखिए 400 mm दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करिए, 400 को डिवाइड करिए किससे, 20 से। तो 20 mm आएगा आपके पास, यानी कि 2 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको क्या करना है, किनारे से 2 सेंटीमीटर इस तरीके से ले लेना है। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 400 mm, राइट। देख पा रहे होंगे आप इतना, तो ठीक है। ये मेरा कितना हो जाएगा, 400 mm। अब मैं इसकी हाइट कुछ भी मान सकता हूँ। नीचे तो मुझे बेसिकली इसको कट करके दिखाना चाहिए था, इसको नीचे तो कट करके दिखाना चाहिए था, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है वो अब डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, कितनी हाइट हमें रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे हम इसको रखते हैं। तो मैंने तो उसको कट करके दिखा दिया, राइट। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको कंक्रीट ब्लॉक डालना होता है। तो हमारा देखिए क्या क्या हो जा रहा है, हम उसको हटाते जाएंगे यहाँ से। तो हमारा क्या हो गया, अभी थिकनेस ऑफ बॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कंक्रीट ब्लॉक हमारे पास दिया है 300 गुणे 300 गुणे 200। तो ये उसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये उसकी मोटाई है या हाइट बोल सकती हो, 300 गुणे 300। तो 300 पहले आप चेंज कर लीजिए 300 को, तो डिवाइड करिए 20 से, तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो 1.5 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। आपको अंदर से डालना है 1.5, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये 1.5 मेरा हो गया। अब इसकी चौड़ाई भी होगी तो वो पीछे दिखेगा नहीं आपको। इसके साथ ही साथ इसकी हाइट कितनी दी है, 200 mm, ठीक है। तो आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से, और ये आपका कंक्रीट ब्लॉक बन जाएगा। और ये बॉल आपकी कंटिन्यू रहेगी ऊपर की तरह इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा, राइट। चलिए उस पर हैचिंग भी हम बाद में करेंगे। इसके बाद कंक्रीट ब्लॉक फिनिश हुआ, बीयरिंग प्लेट दी है 300 300 15। तो 300 तो वही हमारा हो जाएगा जितना इतना ही है, बस उसकी हमें हाइट ले लेनी है 15। तो डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो 15 mm को 20 से डिवाइड करोगे तो ये 0.75 आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम आ रहा है, तो इसको हम लगभग मान लेते हैं। तो ये हमारा बीयरिंग प्लेट हो गया, राइट। ये क्या हो गया, हमारा बीयरिंग प्लेट हो गया। नेमिंग हम बाद में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जगह नहीं बच रही है थोड़ा सा। ये मेरा कंक्रीट ब्लॉक हो जाएगा, जो कि मेरा कितना है, 300 गुणे 300 गुणे 20 mm का, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा बीयरिंग प्लेट हो जाएगा। तो बीयरिंग प्लेट मेरा कितना है, 300 गुणे 300 गुणे 15 mm का, ठीक है। सारी डायमेंशन मेरी mm में ही है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ हमने कर लिया और हमने ये भी लगा दिया है। अब देखिए इसके ऊपर दोस्तों हमको लगाना होता है जो हमारा शू एंगल होता है उसको, ठीक है। अब ये कैसे लगाते हैं, इसी के लिए मैंने एक एनिमेशन वीडियो यूज़ किया था,
अभी जब मैं परसों वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसमें कॉपीराइट इशू आ गया था, सिर्फ इसी चीज़ को समझाने के लिए कि ये दिखता कैसे है। लेकिन अब मैं इसको इमेजिन कराता हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से इमेजिन करिए, वरना मैं बता रहा हूँ आप नहीं समझ पाएंगे उसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ गौर करिए, मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए समझने की कोशिश करिए, मैं इसी को बना रहा हूँ। देखिए ये मेरे इस तरीके से कुछ सपोर्ट था या दीवार जो भी थी, ये साइड में मैंने बनाई थी, कुछ इस तरीके से थी। इसके ऊपर मान लीजिए मैंने सारी चीज़ें रख रखी है, मतलब ये मेरी बीयरिंग प्लेट है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी बीयरिंग प्लेट थी जो कि मैंने रखी, टॉप से आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा कंक्रीट ब्लॉक था, ठीक है, कुछ भी है आप मान लीजिए। अब टॉप में तो आपको कुछ इस तरीके से सरफेस दिख रहा होगा ना, इस तरीके से। अब इस पर शो एंगल कैसे लगाना है उसको ध्यान से समझना है आपको। इस पर शो एंगल कैसे लगाना है उसको ध्यान से समझना है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बना रहा हूँ, अगर अच्छे से बन जाएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे उस चीज़ को। देखिए ये दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। आशा करता हूँ कि अच्छा ही बनेगा। थोड़ा सा इमेजिन हुआ आपको किस तरीके से ये एंगल रखा हुआ है? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना कि किस तरीके से। अब मैं देखिए यहाँ पर बोल्ट लगा के इसको, जो रैक बोल्ट मेरे पास दिए हैं, इनको फिक्स कर दिया इस प्लेट से होते हुए कंक्रीट में इस तरीके से। क्या थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, किस तरीके से मैंने इसको लगा रखा है? देखिए अच्छे से देखिए इस चीज़ को, इस एंगल को किस तरीके से इस पर रखा हुआ है, किस तरीके से मैंने इसको, एक लेग तो जो है मैंने इसमें होल किए होंगे और उसमें से बोल्ट डाल के इसको फिक्स कर दिया इसके साथ। लेकिन इसकी जो पीछे वाली लेग है ना, वो वर्टिकल है एकदम। और पता है वो क्यों है? ताकि मैं उसमें गसट प्लेट लगा सकूं। अब मैं क्या करूंगा, पीछे से एक गसट प्लेट लूँगा इस तरीके से कोई, और उसको यहाँ इस तरीके से फिक्स कर दूंगा। तो एंगल के साथ में ऐसे मेरी गसट प्लेट फिक्स हो गई। अब गसट प्लेट का ये पूरा सरफेस पीछे वाला फ्री है। अब कई सारे मेंबर आएंगे, ऐसे इससे ये जुड़ जाएगा, यहाँ से आएगा ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ से कोई आएगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मैं देख तो रहा हूँ ना यहाँ से, ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ यहाँ सामने, वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो क्या जो ये एंगल मैंने ऊपर बनाया है, ये मुझे कैसे दिखाई देगा? ये आपको एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, जिसमें जो नीचे वाली लेग है उसकी थिकनेस आपको दिखाई देगी और हाइट दिखाई देगी। बस यही आपको दिखने वाला है, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं इस एंगल को। तो ये एंगल जो दिया था आपको, ये देखिए 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल दिए हैं हमें, और ये 60 × 60 × 8 हमें दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको आपको 8 दिया है, तो अब इसको 20 से डिवाइड करिए, कितना आता है आप खुद ही सोच सकते हैं, बहुत कम आएगा। तो ये देख लीजिए इतना आ रहा है, ठीक है, mm में। तो अब इसकी ले लीजिए आप थिकनेस यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इतना इतना ले लेता हूँ कि आपको दिखता रहे। तो ये इसका थिकनेस हो गया, और इसकी लेग जो दी थी दोस्तों वो 60 mm दी थी, ठीक है। तो अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 60 mm को 20 से, तो ये 3 mm आएगा, ठीक है। और 3 mm इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। राइट। तो क्या आप इस एंगल को थोड़ा सा इमेजिन कर पाए कि कैसे इस एंगल को बनाया गया है? ठीक है, सामने से आपको वो ऐसे ही दिखेगा। अब क्या करना है दोस्तों, इतना करने के बाद जो आपको रैक बोल्ट दिए गए थे ना, ये रैक बोल्ट, इन्हीं बोल्ट को आपको यहाँ फिक्स करना है। देखिए कैसे, इन्हीं बोल्ट को आपको ऐसे फिक्स करना है, ऐसे। ये देखिए एक यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो रैक बोल्ट थे यहाँ वो लगाए गए हैं, ठीक है। अब बताइए वो एंगल फिक्स हो गया ना इसके साथ, बिल्कुल फिक्स हो गया, और वो भी मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए अब बॉल हम यहीं तक रहने देते हैं अपना, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन टाई है उसको हम ऐसे बनाते हैं, देन 30 डिग्री का एंगल लेके इस तरीके से हम राफ्टर अपना ले जाते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अब आप फोकस करिए कहाँ पे। अब इसकी मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, चलिए साइड में। ये आपका क्या था, शो एंगल था, ठीक है। चलिए समझ पा रहे होंगे आप लोग। और ये मेरा यहाँ तक दीवार हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब जो हमारा मेन टाई है सबसे पहले उसको लेते हैं। तो ये देखिए 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हैं, 60 60 60 और गुणे 8 का, ठीक है। मतलब 60 उसकी दोनों लेगे हैं, ठीक है, 60 60 का, और 8 उसकी थिकनेस दी गई है हमें। तो अब कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से देखिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, राइट। अब एंगल जो है दोस्तों, उसकी लेग की आपकी लंबाई कितनी दी थी, 60 दी थी। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 mm आ जाएगा। आपको 3 mm ऊपर चले जाना है। मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे इस तरीके से, राइट। तो ये मेरा एंगल बन गया। अब उसकी जो थिकनेस है वो आपको दिखाना है नीचे, तो वो भी आप दिखाइए कुछ इस तरीके से, राइट। और ये एंगल जो है पूरी, ये इसकी लंबाई है। जब सामने से आप उसको देख पा रहे हैं तो नीचे वाली लेग की उसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, और ये उसकी पूरी हाइट है। जैसे ये रखा था एंगल, जस्ट वैसे ही ये भी है हमारा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इतना हमने कर दिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं दोस्तों, मिला देते हैं हम लोग, ठीक। अभी गसट प्लेट से इसको जोड़ा जाएगा, परेशान मत होइए। अब यहाँ से आपको जो पिच दी थी ना, आपने ये तो यूज कर लिया। अब आपकी जो पिच दी थी, यहाँ पे पिच दी थी आपकी 30 डिग्री दी थी। तो आपको क्या करना है, 30 डिग्री यहाँ से ले लेना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको पूरा ट्रस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें स्पान भी दिया होगा, शायद हो सकता है। देखिए क्लियर स्पान दिया है आपको 6 मीटर, तो मतलब 2 सपोर्ट के बीच की दूरी दी है हम लोगों को। अब हमने अभी यहाँ से यहाँ तक कितनी ली है, तो अब देखिए 6 मीटर अगर हम लेंगे ना और उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। उतना हम नहीं लेंगे इसको, लेकिन उसके हिसाब से हम अपने मेंबर्स की पोजीशन ज़रूर जो है डिसाइड करेंगे। तो हमें ये जो स्पान दिया है, कितना दिया था, 30 मीटर दिया था ना, 30 मीटर दिया था, कितना दिया, नहीं सॉरी 6 मीटर दिया था। तो आप क्या करिए 6 मीटर और इसको 100 से गुणा कराइए, तो ये सेंटीमीटर में चला गया, डिवाइड करिए 20 से, तो इतना आ गया। मतलब 30 सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा आपका स्पान है। लेकिन आपको 30 नहीं लेना, इसका आधा ले लीजिए, मतलब 15। उससे क्या हेल्प होगी आपकी, देखिए 15 लीजिए आप यहाँ से, 15 लिया, मेरा सेंटर मुझे यहाँ मिल गया इसका। और मैं यहाँ से करूँगा वर्टिकल लाइन ड्रॉ, तो उसके लिए पेंसिल चाहिए होगी, एक सेकेंड, ठीक है। ये मैंने करी वर्टिकल लाइन ड्रॉ ऐसे, ठीक है। दिख रहा है क्या आप लोगों को, चलिए दिख रहा होगा। मतलब आधा बनाना है हम लोगों को, आधा हम लोगों को छोड़ना है। कैसे, और ये जो बीच का जो ये पार्ट होता है ना, रिज वाला पार्ट, ये भी सेंटर से जस्ट ऊपर ही होता है, तो उसको बनाने में हमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल लेते हैं। तो अब हमने लिया 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि वो पिच हमें दी गई थी। 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद अब मैं यहाँ से 30 डिग्री का जो एंगल है वो लेने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, जो मेरा राफ्टर दिया था वो मैं बनाता हूँ। देखिए कैसे, राफ्टर मेरा जाएगा और मुझे यहीं तक ले जाना जो मैंने सेंटर लाइन डाली थी। और ये 3 mm आई थी। एंगल का साइज़ देखिए, एंगल का साइज़ सबके लिए वही है, 60x60। देखिए आप चाहे जहाँ भी देख लीजिए, राफ्टर का भी देखेंगे तो 60x60x8 ही दिया है, तो 3 mm ही आपका आएगा, ठीक है। तो 3 mm आपको लेना है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और ये यहाँ तक लेके जाना है, राइट। तो ये हम यहाँ तक लेके आए, मिला दिया। और जो थिकनेस है नीचे वाली लेग की, वो आपको नीचे दिखाई देगी, तो आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो लेग थी उसकी जो थिकनेस थी वो मैंने दिखा दी कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये मेरा हो गया क्या, नीचे वाला तो टाई था और ऊपर वाला मेरा दोस्तों क्या हो गया, मेरा राफ्टर हो गया, ठीक है। अब जिस तरीके से ये राफ्टर यहाँ पे है ना, उसी तरीके से अगला राफ्टर मेरा इस साइड भी होगा। अब वो कितने डिग्री के एंगल पर होगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो जो है हम लोगों का ये 30 डिग्री है। मैं इसको पेंसिल से दिखाता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ घसट प्लेट लगेगी अभी। ये देखिए ये मेरा 30 डिग्री है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैंने एक ट्रस बनाया था ऐसे, जिसमें ये 30 था, तो ये भी तो 30 ही होगा इस साइड से। फिर ये कितना बचा,
तो तीनों 180 होते हैं। 30 ये है, 30 ये है, मतलब 60। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरा अभी 120 डिग्री होगा। बताइए होगा 120 डिग्री कि नहीं होगा। तो क्या मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से 120 डिग्री का एंगल ऐसे ले सकता हूँ? ऐसे 120 डिग्री बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं हम यहाँ से 120 डिग्री। तो आप क्या करिए, यहाँ से 120 डिग्री का एंगल ऐसे ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको लेना 120 डिग्री, राइट। ये देखिए, तो अभी आपका ये 90 डिग्री है ना, है कि नहीं है 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ ये वाली, तो ये मेरा होगा 90, और मुझे जाना कितना है, 120 जाना है। तो मैं कितना और ले लूँ यहाँ पे, 30 डिग्री और ले लूँ, ठीक है। तो 30 डिग्री में और जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी था कहाँ पे, एक सेकंड में आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अभी ये मैं जब 30 डिग्री लिया था ना, तो अभी ये लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी प्रिंसिपल राफ्टर के साथ, और है 30 पर। तो अभी ये 90 बना रही है, मुझे 120 लेके जाना है, तो 30 और बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं इसको 60 पे लेके जाता हूँ। तो 60 पे लेके जाऊँगा, तो अब मेरे पास अगर मैं इस तरीके से राफ्टर बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, और मुझे थिकनेस लेनी है कितनी, वही 3 mm की। राइट, इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो अब ये एंगल क्या मेरा 120 होगा, ये भी प्रिंसिपल राफ्टर, ये इस साइड जाने वाला प्रिंसिपल राफ्टर। अब इस साइड का पूरा नहीं बनाना है आपको, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ले लीजिए और इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। आपको सेंटर यहाँ मिल गया था, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं इसकी थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूँ। ये मेरा क्या था, ये मेरा मेन टाई था, जिसका साइज़ कितना दिया था, ये पहले तो 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल थे, 60 × आप देख लीजिए, ठीक, इतना दिया था। एंड ये जो मेरे पास था, ये मेरे पास कितना था, 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। ये भी मेरे पास 60 × 8 mm का था। साइज़ सबका लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ये मैंने नेमिंग कर दी। अब देखिए यहाँ आपको अभी गसट प्लेट लगानी है, तो गसट प्लेट हम लगाते हैं। देखिए, चलिए इसी पेन से लगा देते हैं। देखिए गसट प्लेट आपको कैसे जोड़ देनी है, इस तरीके से, और ये गसट प्लेट आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब गसट प्लेट के साथ जो ये मेरा टाई था वो आके इस तरीके से रिवेट की हेल्प से इसके साथ फिक्स हो गया होगा, और ये भी मेरा इस तरीके से यहाँ रिवेट के साथ फिक्स हो गया होगा। अब रिवेट आप तो कहेंगे सर ऐसे ही लगाते जा रहे हैं, हमें तो कुछ बताइए। देखिए, और जो मेरा ये शू एंगल था उसका जो वर्टिकल लेग था ऊपर की ओर, वो भी इस तरीके से उसके साथ रिवेट के साथ फिक्स हो जाएगा। तो ये सब फिक्स हो गए कि नहीं हो गए। देखिए इसमें आप गौर से देखिए, ये मेरा यहाँ से और इस किनारे तक एज डिस्टेंस है, और बीच का सारा पिच है, तो वो मेजर करके आपको देना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कर दिया, ये हमारा फिक्स हो गया, और ये हमारा गसट प्लेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गसट प्लेट हो गया। ये क्या हो गया, गसट प्लेट। इसकी थिकनेस भी दी थी हमें, 8 mm की, ठीक है। तो 8 mm थिक हमारी गसट प्लेट हो जाती है, ठीक है। और एक सेकंड दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं वीडियो सेव कर देता हूँ, देन हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने ये गसट प्लेट यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। चलिए देखिए, इतना हमें करना था, और ये हमारा राफ्टर हो सकता है, आप इसको भी राफ्टर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टड लगने हैं उन स्टड को हम लगाते हैं। देखिए स्टड कैसे लगाना है आपको, आपका ये पूरा स्पान 6 मीटर दिया था, आपको इनको 3 भागों में बांटना है। कैसे, 2 मीटर, 2 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक है।
कैसे बांटना है, 2 मीटर में बांटना है इसको। तो आप 2 मीटर ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। 2 मीटर, 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर, डिवाइड करिए 20 से तो आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 10 सेंटीमीटर ले लेना है। तो मैंने यहाँ से ले लिया 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया और यहीं से 10 सेंटीमीटर फिर आगे ले लिया, तो मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दिख रही है राफ्टर की, इसका सेंटर आपको ले लेना है। तो ये 18 आ रहा है, यहाँ से ले लीजिए आप लोग और यहाँ तक। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा, पूरा 20 आ रहा है ना। और अब आपको दोस्तों क्या करना है, स्ट्रट को ऐसे लगाना है, देखिए यहाँ इस तरीके से, और यहाँ से ये मैच करता हुआ जाएगा यहाँ की ओर, ठीक है। चलिए तो मैच कराते हैं जल्दी से। तो ये लगाया मैंने इस तरीके से यहाँ, और थिकनेस वही 3 mm रहेगी, उसको लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सभी के लिए वही बराबर है। ठीक है ना। तो ये आके इस तरीके से जुड़ गया हमारा, राइट दोस्तों। और जो थिकनेस है वो आप यहाँ दिखा दीजिए इसका, और ये आके इस तरीके से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए दोस्तों, इतना हमने कर दिया, इसको इस तरीके से इसके साथ हमने जोड़ दिया है। अब इसी तरीके से ये इसके साथ भी जोड़िए, यहाँ पे जो स्ट्रट है आपका, तो ये यहाँ आ जाएगा। 3 mm थिकनेस लेनी है, और ये थिकनेस यहाँ दिखा दीजिए इसका, राइट। तो देखिए ये 2 हमने जोड़ दिए। अब एक यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये तो हमारी जो है मिट जाएगी यहाँ पे, जो हमने नेमिंग कर रखी है, बट कोई नहीं, ठीक है। तो सेंटर में रखना है इस पॉइंट को थोड़ा सा, और ये 3 सेंटीमीटर लेना है, और ये थिकनेस यहाँ से इस तरीके से, राइट। तो ये यहाँ पे आ गया मेंबर। अब क्या करना है, अब आपको दोस्तों क्या करना है, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ताकि फिर आप यहाँ से यहाँ तक की मेजर करके एक यहाँ पे बना सकें। तो ये 10 थी मेरी लगभग, यस ये 10 थी, तो 10 मेरा यहाँ आ रहा है। तो ये मुझे इस तरीके से यहाँ कनेक्ट करना है, ये लिया और ये मैंने थिकनेस ली, और ये थिकनेस, राइट। ये हो गए मेंबर। अब ये यहाँ आके जोड़े होंगे ना, तो ये गसट प्लेट की हेल्प से जोड़े होंगे। तो गसट प्लेट आपको बनानी है इस तरीके से, ये देखिए ये, और अब इसको इस तरीके से निकालते हुए ये जोड़ दिया, ठीक है। और एक गसट प्लेट यहाँ आते हुए इस तरीके से अब मिल गई होगी उसी के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ रिवेट लगा दूँ, यहाँ रिवेट लगा दूँ, तो गसट प्लेट के साथ ये जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ रिवेट लगा दूँ, यहाँ रिवेट लगा दूँ, तो ये जुड़ गया, यहाँ रिवेट तो ये जुड़ गया, ठीक है। वही काम यहाँ पे कर देना है कि गसट प्लेट ये रही और यहाँ ये रहा और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब इसको यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ, तो ये इसके साथ फिक्स हो गया, इसके साथ ये फिक्स हो गया, इसके साथ ये फिक्स हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तीनों मेंबर कनेक्ट हो गए आराम से, और ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये आकर के यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, तो इसका भी इंतज़ाम अपने पास है ना। ये रहा गसट प्लेट, इसीलिए तो गसट प्लेट यूज़ करते हैं, आसानी से जुड़ जाएगा,
और ये जाके यहाँ पे। तो अब देखिए ये यहाँ जुड़ा होगा, यहाँ जुड़ा होगा, यहाँ, और ये यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये जुड़ गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनको भी तो जोड़ना है, तो गसर प्लेट ऐसे लिया और ये लिया और ये लिया। तो अब गसर प्लेट ये जुड़ गई इसके साथ यहाँ, ये जुड़ गया इसके साथ यहाँ, ये जुड़ गया इसके साथ यहाँ, ये जुड़ गया यहाँ पे। तो ये भी तीनों फिक्स हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए इतना कर दिया। अब देखिए अब हमारा जो मेन काम बचा, देखिए ये स्ट्रट है, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, स्ट्रट्स हैं हमारी, ये भी हमारे 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 60x60x8 mm के ही हैं, ठीक है, ये भी वही हैं। चलिए अब इसके बाद दोस्तों मैं क्या बोलने वाला था, हाँ हमें पर्लिन दी थी और पर्लिन के रूप में हमें एक चैनल सेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। मतलब चैनल सेक्शन एक नहीं करना है, बहुत सारे करने पड़ेंगे इस तरीके से लंबाई पूरे पीछे तक, ठीक है। तो चैनल सेक्शन यूज़ करने थे। अब चैनल का साइज़ नहीं दिया हमें, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो आपको चैनल का साइज़ नहीं दिया, उसने सिर्फ इतना बोला है यूज चैनल सेक्शन एज आ पर्लिन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर चैनल सेक्शन को बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम चैनल सेक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा उसको गौर करिए आप। और चैनल सेक्शन के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा रूफ कवरिंग होगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि चैनल सेक्शन का मेरा डेप्थ ये है, मैं मानता हूँ अभी ऐसा, आप बस देखते रहिए, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा, मैं मान लेता हूँ कि मेरा चैनल सेक्शन का डेप्थ है। अब देखिए मुझे चैनल सेक्शन बनाना कैसे है, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से, चैनल सेक्शन मेरा बनेगा कुछ इस तरीके से। साइज़ जो दिया जाएगा आपको, या आप कोई चूज़ कर लीजिए टेबल उसमें जा करके, ठीक है। देख रहे हैं चैनल सेक्शन कैसे लगाया मैंने, ठीक है ना। तो आप कोई बराबर बराबर डिस्टेंस पे आप इनको इस तरीके से लगाते जाइएगा। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए चैनल सेक्शन का जो नीचे वाला जो लेग रहेगा दोस्तों हमारा, ठीक है। और ऐसा करते हैं हम लोग कि साथ ही साथ पहले दोस्तों कवरिंग भी दिखा देते हैं, फिर हम दोनों टाइप के जो हमारे बोल्ट रहेंगे उनको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? मैं देखिए दोबारा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रहेगा हमारा। अब देखिए यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाएगी कि हमें रूफ कवरिंग के लिए क्या दिया है, एसी सीट दिया है, उसका साइज़ भी कुछ नहीं दिया है। देखिए बोला है रूफ कवरिंग के रूप में आप एसी सीट का यूज़ करिए, बट कोई मेंशन नहीं कर रखा है, स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से जो थिकनेस है वो मान लेते हैं और बना देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने ये लगभग ये मेरा रूफ कवरिंग इस तरीके से बन गया, ठीक है। उसी के ऊपर अब देखिए मैं कैसे फिक्स कर रहा हूँ इसको, ध्यान से सुनिए आप लोग। मैं यहाँ से बोल्ट लगा रहा हूँ, देखिए ऐसे, और ये यहाँ आके फिक्स हो रही है, देख पा रहे हैं आप लोग।
अभी नीचे वाला सिरा भी हम फिक्स करते हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाला हो रखा है। ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया। अब पीछे वाले के लिए क्या होगा, मतलब नीचे वाले, ऊपर वाली लेग तो इसकी फिक्स हो गई, ठीक है, जो फ्लैंज है हमारा वो फिक्स हो गया। नीचे वाला भी तो करना है, तो नीचे वाला तो अभी इस एंगल के साथ फिक्स होगा नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे है, वर्टिकल ऐसे है ना, तो कैसे उसके साथ फिक्स होगा। तो हम लोग ये दो दो एंगल यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो ये दो एंगल हैं जस्ट आगे पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए हैं। और ये लगे कैसे हुए हैं, तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ आप लोगों को। देखिए ये एक एंगल तो ऐसे लगा था जस्ट, इसको मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। देखिए एक एंगल तो ये था दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से, और एक जस्ट इसके पीछे भी लगा हुआ है, एक जस्ट इसके पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन वो कुछ अलग ही अंदाज में लगा हुआ है। देखिए ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, राइट, ध्यान से सुनिए, ऐसे इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये दोनों तो आपस में हम फिक्स कर देंगे। देखिए समझ में आया कुछ कैसे लगा हुआ है ये एंगल, ठीक है ना। तो एक जस्ट इसके पीछे भी लगा हुआ है जो ऊपर इस तरीके से बेस देगा एक, और उसी में हम क्या करेंगे, फिर इसको जाके इस तरीके से फिक्स करेंगे, ऐसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, एंड यहाँ से। तो ये नीचे वाला फ्लैंज भी उसका क्या हो जाएगा, जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब वही काम आपको यहाँ इस साइड भी कर देना है। तो आपका ये बीच का स्पेस कितना है, ये आपका लगभग आपका 8 mm आ रहा है, लगभग करीब करीब 8 mm आ रहा है। तो आप यहाँ से 8 mm ले लीजिए और इस तरीके से ये ले जाइए आगे, ठीक है। अब इसकी थिकनेस जो है 2.5 mm था हमारा। राइट, अब इसमें भी आपको क्या करना है, उसी तरीके से चैनल सेक्शन बनाना है। तो बना दीजिए इस साइड भी दोस्तों जल्दी से। डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए उस साइड से और उसी के अकॉर्डिंग बना दीजिए। राइट, और ऊपर वाले को इस तरीके से बोल्ट की हेल्प से या रिवेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने बोल्ट मेंशन कर रखा है या रिवेट मेंशन कर रखा है, तो हम रिवेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारी परलिन भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। ये आप अगर देखेंगे ना, तो ये ऊपर का तो एसी सीट है हमारा, और ये जो चैनल सेक्शन लगा हुआ है ये परलिन है, ये क्या है, परलिन है हमारा। तो परलिन भी हमने लगा दिया। अब देखिए रिज कैप हमें दिया गया है, रिज कैप अभी यहाँ लगाना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, पानी घुस जाएगा अंदर पूरा। तो अब हमें एक रिज कैप लगाना है, और रिज कैप का दे रखा है दोस्तों हमें रेडियस। रिज कैप का क्या दे रखा है, रेडियस। देखिए हमने सारा चीज़ यूज कर लिया, पिच, स्ट्रेट, प्रिंसिपल राफ्टर, किलर स्पान, रूफ कवरिंग भी यूज कर लिया, गसट प्लेट भी यूज कर ली। ये देखिए रिज कैप दिया है हमें 100 mm, जो उसका रेडियस है वो। तो देखिए रिज कैप कैसे, जैसे कि यहाँ से प्रिंसिपल राफ्टर था या कवरिंग थी इस तरीके से, तो अब इसको आपको ऐसे बनाना होता है, ऐसे ये इस तरीके से। तो इसका ये रेडियस दिया है ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसको मानेंगे सेंटर, ठीक है, और ये रेडियस लेंगे, कितना दिया है आपको 100 mm। तो इसको डिवाइड जब करेंगे ना आप 100 को 20 से, तो ये आपके पास 5 mm आएगा। तो आप अपने कंपास में 5 mm का रेडियस लेंगे, और 5 mm का रेडियस लेने के बाद ऐसे इसको लगा देंगे, ठीक है। समझ गए, आया समझ में कैसे आपको कि मैंने इसको किस तरीके से बना रखा है, ठीक है। आया होगा, बहुत अच्छे से आया। मैंने इसको रफली बना दिया दोस्तों, ठीक है, और इतना आप कर पाएंगे अच्छे से। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी कुछ थिकनेस ले लेनी है आपको,
और लेकिन अब इसकी जो लेग रहेगी ना, वो लेग आप यहीं ला के मत छोड़ दीजिए, उस लेग को आप लेके आएंगे इस बोल्ट के नीचे से होते हुए, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसको, आपको ये रफली नहीं करना है, मैं रफली बना के बता रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से आएगा यहाँ तक, ठीक है। और इसको आपको बोल्ट के आगे तक निकालना है। अब ये जो मैंने बोर्ड लगा रखा था ना, जब मैं इसको फिक्स करूँगा ना, तो ये ध्यान रख के करूँगा कि इसके ऊपर से भी होते हुए जाए वो, मतलब इस तरीके से वो फिक्स हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। अब ये थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ ये फिक्स हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये दोस्तों आपका रिज कैप था, जो कि आपका R बराबर 100 mm से बनाया था। तो ये इस तरीके से आपका रूफ ट्रस तैयार होता है, ठीक है। जिसमें ये आपका टाई मेंबर, ये स्ट्रट हो गया, AC सीट हो गया, सब दिखाई दिया मैंने, गैसेट प्लेट दिखा दिया, ठीक है। आप चाहें तो इनको दिखा सकते हैं, ये आपकी रिवेट हैं, ठीक है। तो रिवेट्स आपको हो गए 16 mm डाया है, जो भी डाया आपको दे रखा था 20 mm दिया था, तो 20 mm डाया का आपका यहाँ पे रिवेट हो गया। देखिए ये आपका पूरा का पूरा रूफ ट्रस तैयार होता है। लेकिन अभी रूफ ट्रस में दोस्तों एक ड्राइंग आपकी और बची है, और वो क्या है, वो है आपका फिंक जॉइंट, जो कि आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है, और वो भी आप लोग बना चुके हैं, ठीक है, बट आपको पता नहीं है। अभी आप ऐसा करिए, पहले इसमें हैचिंग कर दीजिए जल्दी से थोड़ा सा। तो मैंने इसमें करी हैचिंग, ये कुछ इस तरीके से। अब देखिए रिज जॉइंट पता है क्या होता है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ख़राब पेंसिल कहाँ चला गया। ये ड्राइंग तो पहले तो आपको समझ में आ ही गई होगी, जो मैं बनाया हूँ अभी आपके सामने। देखिए अब इतना जो पार्ट है, इतना ये जो पार्ट है, इतना, इसी को रिज जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए इतना जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, इतना पार्ट ये रिज जॉइंट होता है। पेंसिल पता नहीं कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिए, ये रहा दोस्तों। देखिए इसमें जो इतना पार्ट है ना, ये हमारा रिज जॉइंट होता है। बस इसकी ड्राइंग आपको बनानी है, आपका रिज जॉइंट खत्म हो जाएगा इसी रूफ ट्रस के साथ जो था, ठीक है। तो उसके लिए क्या डेटा दिया जाएगा आपको, उसके लिए डेटा सेम रहेगा कि रिज जॉइंट इतने रेडियस का दिया है, प्रिंसिपल राफ्टर ये है हमारा, ठीक है, पर्लिन हमारा दिया जाएगा, हमारे पास AC सीट दिया जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे पास डेटा रहेगा, और कहा जाएगा रिज जॉइंट आप बना के दिखाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप पूरा बनाएं इसको, और इसको फिर इसको मिटा के इतना अलग कर दें, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है, या आप क्या कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन के थ्रू इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया था कि देखिए अब जब हमें रिज जॉइंट बनाना होगा ना, तो हमें ये सपोर्ट सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन से काम हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा इस तरीके से, ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ। ये खींची मैंने बिल्कुल फेंट ड्राइंग में, ठीक है। देन यहाँ मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल लिया। 30 डिग्री का एंगल लेते ही मैं इसको तो बना लूँगा ना, जो मेरा प्रिंसिपल राफ्टर है, क्योंकि मुझे इतना जॉइंट बनाना है, तो कुछ पार्ट मेरा प्रिंसिपल राफ्टर का आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कुछ प्रिंसिपल राफ्टर बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने ये 120 डिग्री का एंगल लिया था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 120 डिग्री का एंगल ले लूँगा, ठीक है। और दूसरा जो मेरा प्रिंसिपल राफ्टर इस तरीके से जा रहा है, वो मैं बना दूंगा। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया, प्रिंसिपल राफ्टर का इतना पार्ट ये बन गया मेरा, प्रिंसिपल राफ्टर का ये पार्ट मेरा इतना इस साइड बन गया, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अभी मेरी इमेजनरी लाइन तो बनी होगी ना, ये वाली भी और ये वाली भी बिल्कुल बनी होगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे ये स्पान देखा था कि मेरा इतना था, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं लगभग में, और फिर उसको 3 पार्ट में मैंने जैसे डिवाइड किया था ना, मैंने एक पॉइंट यहाँ माना था, एक पॉइंट यहाँ माना था, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से एक इमेजनरी पॉइंट यहाँ मानेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, मिलाते हुए आप ये स्टड बना लेंगे, ये स्टड भी बना लेंगे उसी तरीके से। पूरा नहीं बनाना नीचे तक, सिर्फ यहीं तक, बस इतना, जितना मैंने इस घेरे के अंदर दिखाया है ना, जितना मैंने इस घेरे के अंदर दिखाया, ये इस घेरे के अंदर ये दिखा रखा है, बस उतना ही आपको बनाना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइंग शीट में जब आप बनाएंगे रिज जॉइंट। एक तो चांसेस बहुत कम है रिज जॉइंट आने के, रिज जॉइंट के अलावा आपका ट्रस पूछता है, रिज जॉइंट बहुत कम पूछता है, ठीक है। बाई चांस कभी कभार आ जाता है, इसलिए मैंने करा दिया, आज तक हो सकता है किसी ने पढ़ा ही ना हो ये, ठीक है। तो आप इतना बना चुके होंगे, और उसके बाद आप पर्लिन बना लेंगे फिर यहाँ तो, और उसके ऊपर ये AC सीट भी दिखा सकते हैं, फिर ये पर्लिन भी बना लेंगे और AC सीट भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखाया, और रिज कैप फिर उसके ऊपर लगा ही सकते हैं। तो इतना पार्ट बनाना है आपको, ये सब भूल जाना है, इतना ये सब यहाँ आपको कुछ भी नहीं बनाना है। तो आपका ये रूफ ट्रस इस तरीके से ख़त्म हुआ। उसके साथ ही साथ दोस्तों जो रिज जॉइंट है वो भी आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा आपका रिज जॉइंट का ड्राइंग,
तो एक बार आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसको बनाना होता है। ठीक है, देखिए वही पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है उसमें, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट जो है हमारा रिस्ट जॉइंट का आ रहा है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, राइट। तो ये आप चाहें तो इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे भेज ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका जो आज का वीडियो है वो पूरा हुआ, और यानी कि आपका रूट ट्रस का जो ड्राइंग है वो पूरा फिनिश हुआ। ठीक है, फिंगर रूट ट्रस था ये हमारा, साथ ही साथ मैंने रिस्ट जॉइंट की भी ड्राइंग आपको बता दी है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डेटा आपको दिया जाता है जैसे कि आपका रूट ट्रस का दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होता है वो होता है फिनिश, जो कि पूरा का पूरा हमारा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का था। ठीक है, जितनी भी सारी की सारी ड्राइंग्स थी वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको फिनिश कराई हैं। ठीक है, और एक बार अगर आप सिलेबस देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। बेसिकली आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपकी ड्राइंग शीट में लिखा होगा, स्टार्टिंग के पेज में ही मैं नोट करा दिया था। ठीक है, तो वो आपका वहाँ मिल जाएगा, आप लोगों को आप मिला लीजिए, सारी सारी ड्राइंग आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक ड्राइंग थी जो कॉलम बेस से रिलेटेड थी, जिसमें बच्चे काफ़ी परेशान थे। ठीक है, जो हमारा ग्रिलेज बेस था, तो उसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने बाकी सारी ड्राइंग पढ़ ली है, और अगर एक छूट भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास चॉइस रहेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, छोड़ने की। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। ठीक है, और एक अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई करें, क्योंकि मैं मानता हूँ आप पूरी पढ़ लेंगे तो भी अच्छी बात है, बाई चांस एक छोड़ के भी चलेंगे तो कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है सोच रखा है कि अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, जैसा कि आपको पता है इस मंथ तो पेपर है नहीं, शायद अगले मंथ में है, वो भी लास्ट वीक में जो है आपके एग्ज़ाम गए हुए हैं। तो मैं एक महामैराथन क्लास का प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए। अभी तो फिलहाल जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए चल रहा है, मैं अभी आपके लिए कन्फर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन सोच रहा हूँ। तो अगर वो मैराथन क्लास में लेके आता हूँ तो उसमें ज़रूर मैं आपका जो ग्रिलेज बेस होगा उसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी लॉस होने वाला नहीं है, आज तक पूछा भी नहीं गया है। और वैसे भी यार हमारे पास ऑप्शन है ना कि अगर आएगा तो हम उसको छोड़ के कोई जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी है। ठीक है, समझ रहे, एक स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब जो आप सब लोग हैं, वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप हमें 2 से ढाई साल हो चुके हैं यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको भी जुड़े हुए हो गया होगा इतना टाइम, जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है। जब से मैंने चैनल की स्टार्टिंग की हुई थी, आज से लगभग 2 ढाई साल तो हो ही गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और कंटिन्यूसली तभी से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग थी, देन मैंने थर्ड में पढ़ाया, फोर्थ में पढ़ाया, फिफ्थ में भी पढ़ाया, और ये लास्ट आपका 6 सेमेस्टर चल रहा था। तो आशा करता हूँ कि जो मेरा ये छोटा सा प्रयास था, जो मैंने शुरुआत की थी कुछ ना कुछ जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए करने की, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें सफल हुआ हूँगा। और जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को यहाँ तक कि, मतलब जैसे कि मैं बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर में ड्राइंग नहीं दी, और बाकी तो हर एक सेमेस्टर में आपकी ड्राइंग रही है। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट देने की प्रयास किया है, और कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और मेन चीज़ यहाँ पे ये भी थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो मतलब बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो भी एफर्ट हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है, मैं जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ 3D डायग्राम की हेल्प से, या बना करके जिस तरीके, कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते थे मेरे लिए, और मैं उनको पढ़ता था और मोटिवेट होता था। और वही वजह थी दोस्तों कि अभी तक जो है मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में ही मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार ना मिला होता, तो जो अभी आपकी फैमिली आप देख पा रहे होंगे 25,000 के ऊपर लगभग हम लोगों के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो वो सब आप लोगों की ही देन है, आप सबका ही प्यार है और आप सबका ही सपोर्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से बनाए रखिएगा, आगे भी बनाए रखिएगा। ठीक है, और हर एक सेमेस्टर में जैसा कि जो मैं ड्राइंग पढ़ाता था, थोड़ा सा शेड्यूल हमारा ठीक रहता था, रेगुलर वीडियोज़ आते थे, और इस सेमेस्टर में हो सकता है थोड़ा सा वो मतलब गड़बड़ा गया है सारी चीज़, मतलब उतना रूटीन से नहीं रह पाई हैं सारी चीज़ें। लेकिन एक प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस करा के जाऊंगा आप लोगों का, और एक अच्छे तरीके से एक अच्छे मैनर में करा के जाऊंगा, तो वो हुआ है मुझे लगता है। ठीक है, और अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे, इतना ही आप लोगों के लिए बहुत बहुत सफिशियंट है, और इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा दोस्तों, और एग्ज़ाम में ऐसे चले आइएगा, आप एग्ज़ाम फाड़ के आएंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि कुछ स्मार्ट तरीके से भी पढ़ाई करी जाती है, और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मानते हैं कि अभी एक ड्राइंग हमारी छूट रखी है, उसको भी हमें कवर करना चाहिए, बट अगर आप उसको पढ़ भी लेंगे तब भी कुछ नहीं करने वाले, और ना भी पढ़ेंगे तब भी आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, तो उसको नेगेटिविटी के रूप में आप ना लें, पॉजिटिव रूप में ही सोचें।
और जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया उस पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हो सके तो PYQ क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है, जो भी ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा उनको पढ़िए, उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो क्वेश्चन होते थे उनको मैक्सिमम मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता था ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। कुछ डेटा दिए जाते हैं, कुछ डेटा नहीं भी दिए जाते हैं, तो वो आपको समझना पड़ता है, ठीक है, ड्राइंग देख के कि क्या यहाँ डेटा पूरा दिया गया है, सफिशिएंट है, या फिर कुछ और चीज़ें उसमें ऐड करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों की लास्ट ड्राइंग थी, और आशा करता हूँ कि आपने इस ड्राइंग को भी बहुत अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि मैं एक मैराथन क्लास लेके आऊँ, तो हो सकता है आप लोगों के साथ एक बार मेरी मुलाकात और हो जाए, वरना फिर ये लास्ट वीडियो होगा हम लोगों का, और इसके बाद हो सकता है आप लोग सेमेस्टर पास कर जाएँ और फिर कोई अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाएगा, या फिर कोई किसी प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो हो सकता है आपसे फिर तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर हम लोगों का कंटेंट यही रहने वाला है, मतलब कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो ड्राइंग ही पढ़ाता हूँ। तो फिर बाई चांस इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि आप दोबारा आए इस चैनल पे और वीडियोस देखें, ठीक है, और ये सब चीज़ें। तो हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो दोस्तों इस वीडियो में, और फिर हम लोग अगर हो सकता है तो मैराथन क्लास जो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उस पर हम लोगों की एक बार मुलाकात फिर से हो जाएगी, हालांकि पोस्ट के थ्रू, ठीक है, या बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक कर्तव्य बनता है आप लोगों के साथ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को छोटी छोटी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, उनसे रिलेटेड आपको गाइड किया जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्या करना है। तो वो एग्ज़ाम के टाइम की बातें हैं, ठीक है। तो बस यही कहूँगा जाते जाते दोस्तों कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, कौन सा होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी मुझे कि जैसा कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कि आप लोगों के लिए मैंने लगभग 2.5 से 3 साल मेहनत की है, और आप लोगों ने भी इस चैनल से जुड़े हुए बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ दोस्तों। तो एक छोटा सा काम आप लोग प्लीज़ करिएगा, जो भी लोग कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को ही करना है, तो अगर हो सके तो आप अपना प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और रिव्यू आप हो सकता है कमेंट के थ्रू दीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियोस या बहुत छोटी वीडियोस, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन की वीडियोस आप एक शूट करें, और हो सके तो वो फेस कैम होनी चाहिए जिसमें आपका फेस भी दिखना चाहिए, और उसमें आप कुछ बातें बोल सकते हैं मेरे बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपने क्या बेनिफिट लिया यहाँ से, और ये जो वीडियोज़ मैंने बनाया आप लोगों के लिए उसमें आपका मतलब कितना बेनिफिट हुआ है, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा हम लोगों के बारे में जान सकें, हमारे इस चैनल के बारे में जान सकें, ठीक है। तो इतनी छोटी सी कोशिश आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियो आप शेयर कहाँ करेंगे, तो उस वीडियो को दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर जो है शेयर कर सकते हैं पर्सनली मुझे, ठीक है। देन उसके बाद वो जो वीडियो होगा एडिटिंग के बाद आपका जो यूट्यूब पर है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी कोशिश आप कर सकते हैं। अपना वीडियोज़ में अपना नाम वगैरह आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कॉलेज का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप रिव्यू देना चाहते हैं अच्छा बुरा, वो प्लीज़ आप ज़रूर दें, ठीक है। ऐसा मैं होप करता हूँ आप लोग करेंगे, ठीक है। और एक प्लीज़ वीडियो ज़रूर बना करके मुझे टेलीग्राम पर भेजें, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग बनाएंगे मैं सबकी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर बनाएंगे और अपना एक बहुत अच्छा रिव्यू जो है ज़रूर छोड़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द जो हमारा कोई अगला वीडियो होगा उसमें। थैंक यू दोस्तों कि आप लोगों के लिए, और आप लोगों का बहुत सारा